हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। तो बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है और प्रैक्टिस भी किया है। मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलते हैं बच्चों, आज उसी टॉपिक में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे फिर से आगे की क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि ए बी सी एपी में है तो प्रूफ करो x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस ए, सो ऑन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सी। इसका डिटरमिनेंट निकालने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये हमको शो करना है। तो बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को सीबीएसई 2006 और 2005 में पूछा भी गया है। तो आपको पता है इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि ए बी सी एपी में होते हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस सी इक्वल्स टू टू बी। ठीक है, a प्लस सी जोड़ने पे क्या हो जाता है? टू बी हो जाता है। आप इस माइनस ए को उधर लेकर जाए, b को उधर लेकर आएंगे तो a प्लस सी इक्वल्स टू टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं कर क्या रहा हूं, इस डिटर्मिनेंट के लिए x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। मैं इसके लिए R1 को लिख लेता हूं R1 प्लस R3 माइनस टू R2। जैसे आप इन दोनों को जोड़ते हो और 2R2 को घटा दोगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 4 घट जाएगा तो ये जीरो आएगा। अगेन 2 4 6, एक्स एक्स 2x प्लस 6 माइनस 2x माइनस x, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो x और x 2x होएगा। ठीक है, और a प्लस सी माइनस टू बी, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस सी माइनस टू बी। ठीक है, और ये हमारा वैसे कि वैसे ही x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। फिर से देख सकते हो a प्लस बी की वैल्यू टू बी अब रख सकते हैं, या आप पूरे a प्लस सी माइनस टू बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो रख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो जैसे ही आप इस एलिमेंट की वैल्यू जीरो रखा तो इसका फर्स्ट रो जीरो 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 बन के आ गया है कुछ इस प्रकार। और देयरफॉर हम कह सकते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। किसका? क्यों? क्योंकि इसका एक जो रो है, फर्स्ट रो, ये जीरो है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए चलते बच्चों एक और सवाल की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस sin थीटा 1 1 1 1 प्लस cos थीटा। इस डिटरमिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। इस सवाल को पूछा गया सीबीएसई 2016 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था बच्चों। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। तो इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया कि कॉलम टू को लिख लिया कॉलम टू माइनस कॉलम वन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जीरो, वन प्लस साइन थीटा में से इस वन को घटाएंगे तो ये साइन थीटा होएगा, और ये वन में से वन घटाएंगे ये जीरो आएगा। ठीक है, ये वन 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 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा वन 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 ऐसे कैसे ही रहा। इसी प्रकार बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम थ्री में से कॉलम वन को घटा लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हमको मिलेगा वन वन वन, और ये हो जाएगा जीरो जीरो कॉस थीटा, जीरो साइन थीटा, जीरो। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है आपको कि किसी भी रो के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं इसको रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंडिंग along रो वन। इस रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो हमने देखा प्लस माइनस प्लस की साइन लेकर आया, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वन इंटू ये डिलेट आपके पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि वन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। और बाकी ये गायब हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आया साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है बच्चे, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हो 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देख सकते हो 1/2 और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और आगे आपको पता है कि साइन 2 थीटा जो है वो हमेशा लाई करेगा -1 और 1 के बीच में, ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 से लेकर साइन 2 थीटा कहां तक होगा, 1 तक। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 1/2, ठीक है, यानी कि -1 से साइन 2 थीटा 1 तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 यदि होगी तो 1 इंटू 1/2, इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/2 होगी। मैक्सिमम वैल्यू नोट कर लेंगे बच्चे। चलते बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ जो कि सीबीएसई 2014 और 9 में पूछा गया, बहुत अच्छा सा सवाल था बच्चे। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि प्रूफ करो x + y x 5x + 4y 4x 2x 10x 8y + 8y 8x 3x = x3, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो बच्चों आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि किसी भी दो एलिमेंट को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का दो एलिमेंट 0 बन जाए और तब जाकर थर्ड एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसके दो एलिमेंट को 0 करने के लिए मैं सबसे पहले कर क्या रहा हूं कि R2 को लिख लेता हूं R2 - 4R1, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5x + 4y में से ये 4 घटा दोगे तो यहां पे बचेगा x, 4x में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 2x में से -4x घटाएंगे तो -2x आएगा, और ये बच गया 10x + 8y 8x 3x x + y x, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मेरा एक एलिमेंट 0 मिल गया है। चलते बच्चे अब मैं दूसरे एलिमेंट को 0 बनाने के चक्कर में पड़ता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे x है, तो हम लिख सकते हैं R3 को R3 - 8R1, यदि इसमें से 8 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा, तो ये हो गया 0। चलिए ये 10x + 8y है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में से 8 गया, हमारे पास 2x बच जाएगा, और ये 8y में से 8y जाएगा 0 हो जाएगा। अगेन 3x में से हमारे पास 8x जाएगा तो ये -5x बचेगा, ठीक है बच्चे, और ये हमारा x + y x x 0 x -2x हो चुका है, ठीक है। अब बच्चों हम किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार मैंने कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। तो आपने देखा कि प्लस माइनस प्लस, ये माइनस का साइन लेकर आएगा, और बस इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो -x इंटू ये कैंसिल x इंटू -5x -5x² हो जाएगा, और इस 2x में इस -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x² होगा, लेकिन बॉटम टू टॉप जाने पे ये +4x² हो गया, और इस तरह से -x² इंटू -x जो कि x³ हो गया, जो कि RHS हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल सीबीएसई 2014 और 9 में पूछा गया था। आई होप कि समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। चलते बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ जो कि सीबीएसई 2014 और 11 में पूछा गया है। तो आपके पास ये सवाल है कि इस डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी a + b + c का होल क्यूब निकल कर आएगी। तो मैं कर क्या रहा हूं कि इस R1 को R1 + R2 + R3 कर लेता हूं, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि जैसे R1 को R2 + R3 + R1 करते हो तो ये जो R1 की वैल्यू आएगी a + b + c आएगी, यहां पे भी आप ऐड करोगे तो a + b + c आएगी, और फिर से यहां पे ऐड करोगे तो a + b + c आएगी, और R2 हमारा वैसे के वैसे रहेगा, R3 वैसे रहेगा, b - c - a 2c 2b c - a - b, ठीक है बच्चे। अब यहां से आप R1 से a + b + c को कॉमन ले सकते हैं, जो कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको। तो 1 2b 2c 1 b - c - a 2c a + b +
1 2b c माइनस a माइनस b हो गया ये। अब बच्चों हम किसी भी दो एलिमेंट को जीरो बना लेते हैं, तो जीरो कैसे बनेगा? तो आप देख सकते हो यदि कॉलम 2 को लिखा जाए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को लिखा जाए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो शायद ये दोनों एलिमेंट एक साथ जीरो बन जाएंगे कुछ इस प्रकार, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 में से 1 गया तो ये हो जाएगा जीरो, और इस 1 में से 1 गया ये हो जाएगा जीरो। ठीक है बच्चे, ये 1 वैसे ही रहेगा। अब b माइनस सी माइनस ए में से 2b को घटाएंगे, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि इसको यहां पे घटाने पे ये आ रहा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और 2b में से 2b को घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, 2c में से 2c को घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत आसान सा सवाल है। और c माइनस ए माइनस बी में से 2c को यदि घटाते हो तो ये फिर से माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जा रहा है, और ये 1 2b 2c एज इट इज कॉलम 1 रहेगा। अब फिर से आगे देख सकते हो कि कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, और कॉलम 3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। ये दोनों कॉमन को मैं बाहर ले लूंगा, और तब जाकर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1 2b 2c 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। ठीक है, और इस प्रकार आप रो 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। आप देख सकते हो ये प्लस की साइन है, यानी कि ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू, और इधर कैंसिल ये कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है 1 माइनस 0, जो कि आया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमारा RHS की तरफ प्रूफ हो चुका है। तो आई होप कि बच्चों मैंने LHS लेकर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था और RHS पे जाकर ये खत्म किया। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर ले बच्चे। तो आ गया बच्चों फिर से एक सवाल आपके पास, और इस सवाल को पूछा गया है CBSE 2015 में, जो कि एक अच्छा सा सवाल है। देखने में बहुत डरावना सवाल है यार, इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये सवाल में कुछ भी नहीं था। आइए देखते हैं इस सवाल का सोल्यूशन कि किस प्रकार इस डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो देखते हैं एक छोटा सा चुटकीला सा सवाल। आप देख सकते हो कि यहां पे कॉलम 2 में कुछ कॉमन है x, और कॉलम 3 में कॉमन है x प्लस 1, तो आप इसको कॉमन पहले ले लीजिए, और रो 3 में भी कॉमन है 1 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस एक्स आपको दिखेगा, ठीक है, कॉमन। तो चलिए भाई कॉमन लेते हैं पहले, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम C2 एंड x प्लस 1 फ्रॉम C3। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार 1 2x 3x इंटू 1 माइनस एक्स 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 1 x, ठीक है, और x इंटू एक्स माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया है। यहां पे मैं कॉमन को लिख लेता हूं, x कॉमन लिया और x प्लस 1 को कॉमन लिया, तो यहां पे कॉमन लिया है तो 1 x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बचा है, और x प्लस 1 कॉमन लिए हो तो ये बचा है 1 x और x इंटू एक्स माइनस 1। आप रो 3 से भी कॉमन ले सकते हो 1 माइनस एक्स को, तो देख सकते हो x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है मैंने, और यहां पर इस x प्लस 1 को 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये बचा 1 1 1 2x x माइनस 1 x 1 माइनस एक्स कॉमन लिए ये है 3x, x माइनस 1 कॉमन लिए तो माइनस x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 1 कॉमन लिए तो माइनस x बचा। ठीक है बच्चे, अब किसी भी दो एलिमेंट को हम जीरो बना लेते हैं, तो इस माइनस एक्स माइनस 2 को 2 माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, इस पर का माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब कॉलम 2 को लिख सकते हो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 को लिख सकते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, जैसे आप घटाते हो ये बचा x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये है 0 और इधर वाला भी 0, और x माइनस 1 में से 2x गया, तो आप देख सकते हो बच्चों ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, यानी ये है माइनस एक्स माइनस 1, और x में से 2x गया
माइनस एक्स, इधर है हमारे पास 1 2x 3x 2 माइनस एक्स माइनस एक्स। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो वन के लॉन्ग, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो बच्चों आप इतना नोट कर लें। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये -4 होना चाहिए। जब -x में से 3x घटाएंगे -4x हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड करते हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू, इधर डिलेट ये डिलेट, आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस 4x। आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस में निकल कर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस x², ठीक है। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो बच्चों गड़बड़ी यहां पे थी कि ये -4x है और ये 2 - 4x ही होगा। आप इसमें यहां पे सेपरेट कर ले। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर लेते हैं रोमन के लॉन्ग। तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो गड़बड़ी की है तो उसको इरेज कर दिया है और ये हो गया 1 इंटू, ये डिलेट, आप इधर मल्टीप्लाई करें तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x और टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है। तो -2 में -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 4x में -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएगा और इसी ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 6x आ रहा है, ठीक है। और पहले से हमारे पास था निकला हुआ ये 3 टर्म्स और इस प्रकार लिख सकते हैं 6x इंटू, ठीक है, ये 6x आया है हमारे पास और पहले से था x 1 - x इंटू 1 प्लस x। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है 6x² 1 - x 1 प्लस x RHS, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों आपने देखा ये इजी सवाल था, थोड़ी सी गड़बड़ी आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन करने पे आ रही थी। तो बच्चों आप ये गलती को दोबारा आप ना दोहराएंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों कुछ अगला सवाल की तरफ। चलो बच्चों आ गया एक धमाकेदार सवाल जो कि सीबीएसई 2016 2011 2005 2004 कई बार इसको रिपीट कर चुका है। इस सवाल को देखना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस डिटरमिनेंट से x निकालना है यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आप इस डिटरमिनेंट को करना क्या कि निकालना इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और 0 की इक्वेट करना और तब जाकर इसकी वैल्यू निकाल सकता है। तो बच्चों आज का मेरा मंत्र यह है कि कोई भी सवाल कठिन या आसान नहीं होता है, ठीक है। आप उसको करने का आपके पास लगन होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो देखते हैं इस सवाल का सही सॉल्यूशन कैसे निकलता है। हम C1 को लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। आप इसको ऐड कर लें, जैसे आप ऐड करते हो तो 3a माइनस एक्स आएगा, फिर से ऐड करोगे तो ये 3a माइनस एक्स आएगा और फिर से ये तीनों को ऐड करेंगे C1 के जगह पे तो ये 3a माइनस एक्स आएगा। आप इसको जोड़ के देख सकते हो, ये a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स एज इट इज रहा इक्वल टू 0 एज इट इज रहा, ठीक है बच्चे। अब बच्चों हम यहाँ पे कॉलम 1 से 3a माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3a माइनस एक्स 1 1 1 a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 1 है फर्स्ट कॉलम में, तो 2 को हम 0 बना लेते हैं। तो कॉलम 2 को मैंने लिख लिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को लिख लेते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है। और ये बन जाएगा 3a माइनस एक्स इंटू, हम इस सवाल का सॉल्यूशन यहां पे कर रहे हैं। तो 1 में से 1 गया है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। a प्लस एक्स में से घटाइए माइनस a प्लस एक्स, a से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2x बचेगा। इसी प्रकार a माइनस एक्स में से a माइनस एक्स घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलते बच्चों 1 में से 1 घटाते हैं तो ये 0 बन रहा है, a माइनस एक्स में से a माइनस एक्स घटाते हैं फिर से ये 0 बन रहा है और a प्लस एक्स में से, ठीक है,
यहाँ पे कॉलम नहीं है, यहाँ पे रो है, ठीक है। रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 हम कर रहे हैं, और रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1 कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो 1 में से 1 गया 0, a माइनस ए में से x घटा दिया, a माइनस एक्स बचा, और फिर से a प्लस एक्स में से घटा रहे हैं माइनस ए प्लस एक्स को, तो आपका a से कैंसिल होकर 2x बच रहा है, और ये 1 a माइनस एक्स एज इट इज रहा है, ठीक है बच्चे। अब देख सकते हो कि यहां पे कॉमन निकला हुआ है हमारे पास 3a माइनस एक्स। हम चाहे तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो तो ये इधर डिलीट और ये इधर डिलीट हो जाता है। अब बचता है 3a माइनस एक्स इंटू 1 इंटू ये कैंसिल और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 0, जो कि बच रहा है केवल 4x स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स, और आगे इसका था डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो हमने भी लगा दिया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं बच्चे ये 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 0, और फिर से 3a माइनस एक्स बराबर 0, तो x इक्वल टू 3 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये है 0 0 3a। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है सवाल। तो बच्चों आप बताएं आज की वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मैं फिर से आता हूँ कुछ अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।